और जब जनता बोलती है ना कि हमें ये नहीं देखना, तो फिर वो नहीं देखती है। मैं बस ये अपील करना चाहता हूँ आप सभी से कि ज़रूर आएँ 7 अक्टूबर को और फिल्म देखें। ये मूवी कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार होने वाली लड़कियों को बचाएगा। इस मूवी में बताया गया है कि तुम राजनीतिक करो, लेकिन तुष्टीकरण वाली राजनीतिक मत करो। भारतीय इतिहास ने एक दौर देखा। दौर क्या देखा? बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम कि जब गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है, उसके बाद में बॉलीवुड में एक ऐसा परिवर्तन आता है कि हिंदुत्व नाम को बार बार अपमानित किया जाता है, उनके आराध्यों को अपमानित किया जाता है, उनके जो संस्कृति पर्व त्यौहार है उस पर भद्दे भद्दे मजाक बनाए जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा दौर आया है कि जब हमारे युवा एक्टर्स अब निकल कर सामने आ रहे हैं, वो ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर वो हिम्मत कर रहे हैं तो उसको देखने का और उनकी हिम्मत को बढ़ावा देने का काम आपका है। और आज हम ऐसे ही विषय पर यहाँ मौजूद हैं ललित होटल में। आज हिंदुत्व का जो प्रमोशन चल रहा है और जो उसके कास्टिंग डायरेक्टर कह लें या एक्टर कह लें, जो भी मेरे साथ में मौजूद है भाई साहब, जब आपने इस मूवी को बनाने का एक मन में परिकल्पना ही मन में आना ही एक बड़ी बात है, और आप इसको पटल पे उतार दिए हैं, कैसे और किस तरह से इसको आप कर पाए? देखिए, इसको पटल पे उतारा है करण सर ने, करण राजदान सर ने, जिन्होंने इसको लिखा और निर्देशित किया है, और निर्माता भी हैं वो उसके। मैं तो जब उनके पास गया पहली बार, उन्होंने बुलाया और सिर्फ इतना बार बोला कि हिंदुत्व बना रहा हूँ, मैं तो बड़ा खुश हुआ अंदर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब बहुत समय है कि जब आप रिप्रेजेंट करें, सही तरीके से रिप्रेजेंट करें उसे, उसके उसी सार के साथ रिप्रेजेंट करें। क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें अभी बना दी गई, गढ़ दी गई हैं, बहुत ज़माने से गढ़ी जा रहे हैं, जैसा आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा। मुझे तो उतनी खुशी हुई और उतना गर्व भी हुआ कि कोई है जो साहस कर रहा है, कोई है जो बेधड़क उस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास में वो चाहता है कि मैं उनका साथ दूं, तो मैं क्यों ना साथ दूं। और मैंने तो पूरे दिल से साथ दिया, और मैं जीता ही वैसे हूं। और बहुत ही और उस तरीके से इसको कहा गया है कि आपको कोई पट्टी नहीं पढ़ाई जा रही है, ना ही कोई लाग लपेट किया जा रहा है, सही तरीके से एकदम साफ साफ जो है वैसा का वैसा दिखाया गया है। सब मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब मेरी अगर उम्र की बात करें तो मैं 27 साल का हूँ, और फिल्म मैं देखना मतलब मान लीजिए कि 12-13 साल से शुरू किया। एक ही चीज़ दिखाई गई फिल्म में, एक वर्ग को महान बताया गया, उनकी अजान, उनके जो भी उनके चीज़ें हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। लेकिन वहीं हिंदुओं के जो पर्व त्यौहार हैं उनके साथ क्या हुआ है वो सभी ने देखा है और सभी ने जाना भी है। लेकिन उस समय का दौर कुछ अलग था, सोशल मीडिया नहीं थी हमारे पास, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो भी उनके गुलाम थे, वो भी दिखाने की कोशिश नहीं कर पाए। आज जब आप ये मूवी बनाए हैं, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, ये बहन बोलती है इसके ऊपर कितने थ्रेट्स हैं हमें पता है, लेकिन आप अब ऐसी मूवी निकाल रहे हैं तो आप क्या लगता है कि आपके ऊपर थ्रेट्स नहीं होंगे, या इसको लेकर आप कितने सतर्क हैं? जब हमारी इस छोटी सी बहन पर थ्रेट्स हैं आ गए इतने सारे, और वो निडर खड़ी हैं यहाँ पर साहस के साथ, तो हम कैसे डरें और हम कैसे पीछे हट जाएं? ये तो हमें बल देती हैं, ऐसी नारियां हमें बल देती हैं। और हमारी जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है वो ऐसी ही नारियों से बना है। जब शिव को लेटना पड़ता है धरा पर, तब शक्ति शांत होती है, उसके पहले तो शक्ति शांत भी नहीं होती। तो ये है हमारी नारी, और इसी को हम मानते आए हैं, पूजते आए हैं, और हमने हमसे ऊपर दर्जा रखा है नारी का हमेशा। तो जब वो नहीं डर रही तो हम कहाँ से डरेंगे भाई साहब? और बनाने की जो आवश्यकता है वो है, और साहस होना चाहिए। और अब तो दुस्साहस की सीमा आ गई है कि दुस्साहस भर करना पड़ रहा है अब कि आप ऐसा कुछ कहें। और कहना क्या चाहते हैं हम तो नहीं कहना चाहते, हमें महान नहीं बताना चाहते हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हम हमारी पहचान को गर्व से ओढ़ना भर चाह रहे हैं। उसमें क्या तकलीफ़ है, उसमें क्या प्रश्न चिन्ह है अपने ही देश में? तो बस इतनी सी तो बात है। ना ही किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ना किसी को महान बता रहे हैं, जो है वैसा करके बता रहे हैं, वैसा का वैसा दिखा रहे हैं। उसी पे प्रश्न है, बताइए। जी बिल्कुल सही कहा। बॉलीवुड का आने वाला भविष्य क्या है? जिस तरह से बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी एकदम फ्लॉप हो रही है, आप देख रहे हैं कि धुरंधर जिनको कहते थे, और किंग खान, फलाक खान, धमाका खान, उनकी मूवियाँ धूल चाट गई, आपने देखा। लेकिन जिस तरह से ये मूवियाँ आ रही हैं, इनके और उन दोनों मूवियों को अगर हम एक इमेजिन करें तो आगे का जो बॉलीवुड का भविष्य है वो क्या होने वाला है? देखिए, ये तो बहुत वो सुधरेंगे या फिर नहीं। देखिए, जो बिजनेसमैन होता है ना, वो नफ़ा नुकसान समझ जाता है अपना, और नफ़े नुकसान के साथ ही वो अपनी पद्धतियाँ,
चलने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका सब बदल जाता है। तभी ना RRR बनती है, तभी ना ब्रह्मास्त्र बनती है, तभी ना चीज़ें बननी शुरू होती हैं। क्यों बन रही हैं ये सारी चीज़ें? तभी ना आदि पुरुष बनती है। क्यों बन रही हैं ये चीज़ें? क्योंकि समझ में आ गया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जब जनता आती है तो सिंहासन डोलते हैं। और जब जनता बोलती है ना कि हमें ये नहीं देखना, तो फिर वो नहीं देखती है। वो शोर नहीं करती, शराबा नहीं करती, वो बस टिकट खिड़की पर जाकर कपड़ा डाल देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बस ये अपील करना चाहता हूँ आप सभी से कि ज़रूर आएँ 7 अक्टूबर को और फिल्म देखें। फिल्म भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक है, हिंदुओं के लिए भी आवश्यक है और उतनी ही मुसलमानों के लिए भी आवश्यक है, ताकि वो ये समझें कि हिंदुत्व जो चीज़ है, जो शब्द है, जो उसका जो सार है, उसी सार के चलते हुए वो इस धरती पर है। आप देखेंगे, मैं बस ये छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ इस्लाम है, जहाँ जहाँ पर वो है, उन सब में सबसे ज़्यादा शांति प्रिय मुसलमान हिंदुस्तान का है। सबसे ज़्यादा शांति हिंदुस्तान में है। क्योंकि ये जो धरती का तत्व है ना, वो उसे वैसा बनाता है। क्योंकि पुश्तों पहले वो भी हिंदू ही थे, इसलिए क्योंकि उनके अंदर का वो सार मर ही नहीं पाता, क्योंकि हिंदुत्व है वो सार मरेगा नहीं जब तक आप उतना एक्सट्रीम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम हैं ही नहीं। सो दैट इज़ व्हाट फिल्म डिलीवर्स, दैट इज़ व्हाट फिल्म सेज, कि यही है हमारा हिंदुत्व। और ये जो तत्व है ना, जो आपको इतना इंसानियत के करीब रखता है, वही हिंदुत्व है। और आप बताइए कि क्यों देखनी चाहिए फिल्म? बिल्कुल। अभी हमारे देश में ऐसे माहौल चल रहे हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। स्टार्ट मैं लफ्ज़ जिहाद से इसलिए करूँगी क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की घटनाएं झारखंड में हुए हैं, बिहार में हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जगह में हैं जहाँ पे लड़कियाँ सूटकेस में मिल रही हैं। कहीं तो उनको जला दिया जा रहा है, कहीं उन पे एसिड डाल दिया जा रहा है। बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी लड़कियाँ फंस रही हैं। ये मूवी कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार होने वाली लड़कियों को बचाएगा। दूसरी, अभी छात्र राजनीतिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर कोई छात्र, हर कोई युवा राजनीतिक करना चाहता है, राजनीतिक में अपना कदम जमाना चाहता है। इस मूवी में बताया गया है कि तुम राजनीतिक करो, लेकिन तुष्टीकरण वाली राजनीतिक मत करो। राजनीतिक करो जिससे देश जुड़े, लेकिन देश तोड़ने वाली राजनीतिक कतई मत करो। अभी हमारे देश में जितने मुद्दे हैं, जितने माहौल हैं, और ख़ास करके पेरेंट्स, उनको इस मूवी से बहुत सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ युवा एक्टर एक्ट्रेस हैं तो सिर्फ हम लोगों को देखनी चाहिए। पेरेंट्स अगर वो अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे और नहीं समझाएंगे, और नहीं जब उनका जन्म होता है, जब वो बड़े होते हैं, उनको अपनी गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, वेद का ज्ञान देना चाहिए। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान देना चाहिए, वरना कोई लड़की लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी और कोई भी लड़के या तो बलात्कारी होंगे या तो फिर किसी दिन खतना करवा के आपको कहीं और मिलेंगे। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है, कड़वी सच्चाई है। हिंदुत्व मूवी देखने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए। ये सच्चाई है हमारे देश में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर की बेटियां सुरक्षित रहें, आपके बेटे कहीं गलत लाइन में ना पकड़ें, और हमारे देश के राजनीतिक माहौल जो खराब किए गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, राजनीतिक माहौल जो कुछ तुष्टीकरण करने वाले नेताओं के ज़रिए खराब किए गए हैं, और जो हमारे देश पे में हमला करने वाले आतंकवादी, उनको महान दिखाने की कोशिश की गई है, उन सब पर ये हमला है। अपने देश की सच्चाई पहचाने, अपने धर्म की सच्चाई पहचाने, जाने कि हिंदू क्या है, जाने क्या हिंदुत्व क्या है। जी, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जब आपने उन मूवियों को हिट करा दिया जो सीधा सीधा आपके अस्तित्व को चुनौती कर रही थी, 3 इडियट्स या आमिर खान के पीके, ऐसी मूवियाँ जो हमारे आराध्यों को बार बार जलील कर रही थी, आपने उनको हिट करा दिया, तो ये तो हिंदुत्व है। इसको हिट कराने में क्या प्रॉब्लम है? आप इसको इसलिए हिट मत कराइए कि यह एक्टर्स पैसे कमाएंगे, आप इसलिए हिट कराइए कि यह मूवी जब हिट होगी तो ऐसे कंटेंट लेकर ये आपके सामने लाते रहेंगे, सीना ठोक कर लाते रहेंगे, और ऐसी मूवियाँ जब सामने आएंगी तो समाज सुदृढ़ बनेगा, संस्कृति सुदृढ़ बनेगा, धर्म बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ।